Myself Dr. Shailesh Sancheti, MD Homeopath from Pune. सबको ऐसा लगता है कि होम्योपैथी ये सिर्फ सर्दी खांसी के लिए है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सर्दी खांसी के लिए है। हमने हमारे क्लिनिक में बहुत सारे इमरजेंसी, अर्जेंट, सीवियर और क्रॉनिक केसेस को भी डील किया है। जैसे कि ब्रेन की जो बीमारियां हैं, हम अक्सर ये देखते हैं कि ब्रेन की बीमारी, ये वर्ड आया कि वी एवरीबडी गेट शॉक, क्या अरे हाँ अभी इसके लिए कुछ और नहीं, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में हमारे पास ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ केसेस है जिसको हमने अब की डेट में डील कर रहे हैं, जैसे कि सेरेब्रल एट्रोपी, सेरेब्रल पाल्सी, अल्जाइमर्स डिसीज, ब्रेन स्ट्रोक, उसके साथ पार्किंसोनिज्म, उसके साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ब्रोकाज अफाजिया, वेर्निकेज अफाजिया, उसके साथ कॉर्पस कैलोजम की बीमारियां जैसे कॉर्पस कैलोजम थिनिंग, कॉर्पस कैलोजम अजेनेसिस, जैसे कि फ्रंटल लोब एट्रोपी। अब इसके अंदर ही आपका विजन आता है, क्योंकि ऑक्सीपिटल एरिया में विजन है तो वहाँ पे विजन लॉस, या जैसे कि उसके साथ में साइकेट्रिकल डिसऑर्डर्स लाइक शिजोफ्रेनिया है, उसके बाद ओसीडी है, उसके बाद बिहेवियरल डिसऑर्डर है, फियर फैक्टर्स है। ये ऐसी सब जो बीमारियां जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है, लेकिन वो सब चीज़ बीमारियां हम होम्योपैथिक, हमारे एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में डे टू डे लाइफ में हम डील करते हैं। हालांकि इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स आता है, शेहन सिंड्रोम्स आता है, पिट्यूटरी, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड का एम्प्टी है उसको शेहन सिंड्रोम बोलते हैं। उसके बाद में आपका ब्रेन ट्यूमर है, पार्किंसनिज्म तो ऑलरेडी बताया है, माइलाइटिस, इन सब चीज़ों को भी हम हमारे क्लिनिक में डील करते हैं। अब देखते हैं कि आँखों की कौन सी बीमारियां हैं। अक्सर ये देखते हैं कि आजकल छोटे बच्चों में भी स्पेक्स लग रहे हैं, और हम ये भी सुनते हैं कि जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा तो आपका स्पेक्स का नंबर बढ़ता जाएगा। दूसरा ये है कि आपके आंखों के अंदर जैसे कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, या फिर आपका रेटिनल डिटैचमेंट का इशू है, रेटिनल ब्लड सर्कुलेशन है, साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर की वजह से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वगैरह जो डायबिटीज़ में होता है, जिसकी वजह से विजन क्लियरिटी में नहीं चलता। उन सब चीज़ों के बारे में भी आज हम एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम कि दूसरा नेक्स्ट इसमें माउथ के अंदर कौन सी बीमारियाँ होती हैं। माउथ के अंदर बेसिक बीमारी है एप्थस अल्सर, दूसरा क्रॉनिक बीमारी है लाइकन प्लानस, तीसरा ये है इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, फेरिंजाइटिस और ग्लोसाइटिस, कैंडिडियल इन्फेक्शन। इसके ऊपर भी होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा रोल है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एंडोक्राइनल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है कि हार्मोन्स की बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस हुआ, पीसीओडी हुआ, थायराइड के डिजीजेस हो गए, ग्रोथ हार्मोन के डिजीजेस हो गए, एडिसन डिसीज हो गया, कशिंग सिंड्रोम्स हो गया, ये भी एंडोक्राइनल डिसीज के ऊपर एडवांस होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा रोल है। आगे देखते हैं फीमेल्स की जो बीमारियां हैं। फीमेल्स में कौन सी बीमारी होती है, तो जैसे अमेनोरिया है, मेनोरेजिया है, यानी कि एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड होता है, फाइब्रॉइड की शिकायतें हैं, पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है मेजरली, या वाइट डिस्चार्ज की बहुत बार शिकायतें होती है, या फीमेल्स के और जेनेटल इश्यूज जैसे जेनेटल हर्पीस हो गया। इन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी होम्योपैथी में मेजर रोल है। इसके साथ में ही जैसे एल्डरली फीमेल्स के अंदर आप देखते हैं मेनोपॉजल इश्यूज़ है, या ब्लीडिंग इश्यूज़ है, या फिर हॉट फ्लैशेस है, यानी कि पोस्ट मेनोपॉजल इश्यूज़ है, या अर्ली एज मेनोपॉज है, उसके बारे में भी काफ़ी अच्छा रोल है। अब देखते हैं कि मेल के अंदर कैसा रोल प्ले करता है। मेल में अक्सर यह मेल इनफर्टिलिटी, वेरिकोसील, उसके बाद सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, उसके बाद टेस्टिकुलर डिस्ट्रोफी, टेस्टिकुलर एट्रोपी, टेस्टिकुलर पेन्स, या हाइड्रोसील, एपिडाइडमल पेन, इसके ऊपर भी होम्योपैथी का बहुत इम्पोर्टेंट मेजर रोल है। अब आगे देखते हैं कि स्किन की कौन सी बीमारियाँ हैं। स्किन के अंदर सबसे मेन बीमारी आती है जिससे पेशेंट काफ़ी परेशान है आज की डेट में, दैट इज़ फंगल इन्फेक्शंस। दूसरा सोरियासिस, थर्ड वन विटिलिगो, फोर्थ वन स्क्लेरोडर्मा, फिफ्थ वन एक्जिमा, सिक्स्थ वन डर्माटाइटिस, सेवेंथ एक्नीज,
ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, इक्थायासिस, इन सब चीज़ों के भी बारे में अभी अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर शोल्डर्स के ऊपर फुंसी आती है यंग एज में, जिसको केराटोसिस पिलेरिस बोलते हैं। अब ये एक बीमारी, इसके बारे में भी होम्योपैथी में, एडवांस होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। इन चीज़ों के द्वारा हम ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होम्योपैथी सिर्फ सर्दी खांसी या छोटी मोटी बीमारी या सिर्फ बच्चों की बीमारी तक या मीठी गोली तक सीमित नहीं है। ये जो सिस्टम है ये पूरा आपका हेल्थ सिस्टम को प्रोटेक्ट, क्योर और हर चीज़ के लिए उतना ही फायदेमंद है जितने बाकी सिस्टम है। तो अब जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, हमारी ये कोशिश है कि जितनी बीमारियों के बारे में आज हमने जिक्र किया, ये एडवांस होम्योपैथी में हम इसको डील करते, हम हर एक के बीमारी के बारे में आपको पूरे डिटेल में समझाएंगे। साथ में हमने उस पेशेंट को डील किया वैसे पेशेंट्स का आपको लाइव भी दिखाएंगे, उनका भी ओपिनियन, उनका भी टेस्टिमोनियल हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपको भी ध्यान में आए कि होम्योपैथी इज़ नॉट ओनली फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग, दैट इज़ फॉर एवरीथिंग। होम्योपैथी इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव ओनली, नाउ होम्योपैथी इज़ रेडी टू बिकम अ मेन स्ट्रीम लाइन सिस्टम। मतलब आप ये सोच सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि होम्योपैथी में आपको अभी ये बात नहीं रही कि हाँ कि ये बीमारी तो उसके साथ में इसको ले सकते हैं, नहीं, अभी आपको होम्योपैथी में वो सोल्यूशन मिलेगा जिसमें आपको एक पॉजिटिव आपकी लाइफ को देखने का एक नया होप मिलेगा। और वो हम आपको इस सीरीज से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे तक आपको दिखाएंगे। सो हमेशा बने रहिए हमारे साथ। एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक, दैट इज डॉक्टर शैलेश संचेती, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक। स्टे कनेक्टेड विथ अस, वी विल रीडिफाइन होम्योपैथी।